Hey, hi everyone. So today we are going to discuss about Guthrie's proximity relationism. What is Guthrie's proximity relationism? Actually, हम पढ़ रहे थे अभी तक लर्निंग की बहुत सारी थियोरीज जिसमें कि गुथरीज प्रॉक्सिमिटी रिलेशनिज्म इज आल्सो अ थ्योरी। ठीक है। अब इनकी बुक की बात करते हैं। सबसे पहले गुथरी ने कौन सी बुक दी थी? दैट इज साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इन्होंने दी थी। ओके। अब इनकी ये जो थ्योरी है इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, वन ट्रायल थ्योरी, नॉन री थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब गुथरी का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि इन्होंने बोला था कि अगर आप कोई चीज़ कोई काम करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस करो। अगर आप उसको एक बार में सही ढंग से करते हो तो वो हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएं। तो ये इनकी थ्योरी का मोटिव था। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक डार्ट बोर्ड बना रखा है और यहाँ पर एक पेंसिल है जिससे कि इस डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाना है। तो जब आप इस डार्ट बोर्ड से इस पर निशाना लगाओगे तो आप अगर मतलब कॉन्शियस होकर के सोचोगे, अगर आप पूरा अपनी पावर से या फिर पूरे ध्यान से अगर इस पर निशाना लगाने की सोचोगे तो आपको मे बी ये बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको आपका रिजल्ट मिल जाए, यानी आपका निशाना, आपका टारगेट, आपका गोल आपको मिल जाए। अब इन्होंने ही हैबिट फॉर्मेशन के 3 तरीके बताए थे, दैट इज़ थ्रेशोल्ड, फटीग एंड इनकंसिस्टेंट। थ्रेशोल्ड का मीन्स आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप जब छोटे थे और आप कभी गुस्सा होकर के बैठ गए हैं, है ना? तो आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपसे बोल रही हैं कि बेटा ये ले मैगी खा ले। तो आपने मैगी आपने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा, कि बस मैगी तो है, खा ले। तो आप क्या बोलते हैं, यार मैगी तो है, 1 चम्मच खा ही लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि भई 1 चम्मच खा ले, उसके बाद नहीं बोलूँगी, ठीक है। आप बोलते हैं ठीक है मैं 1 चम्मच खा लेता हूँ, आपने खा लिया। फिर मम्मी ने बोला कि भई और खा ले। तो उसने आपने सोचा यार अब खा ही लिया है तो फिर और ही खा लूँ। अब आपने मैगी खा लिया तो मम्मी ने बोला कि भई खाना भी खा ले। तो ये होता है अपनी एक बात मनवाने के लिए एक कदम को पीछे जाना, दैट इज़ योर थ्रेशोल्ड। ओके। फटीग क्या होता है? मान लीजिए एक छोटी बच्ची है, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखती है और उस मोबाइल को इतनी ज़्यादा लत है उसको कि वो छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पापा आए और उन्होंने बोला कि भई तू आज इतना मोबाइल देख कि जब तक उसकी आँखें थक नहीं गई और उसने खुद से मोबाइल नहीं छोड़ दिया, तब तक उसको मोबाइल दिखाते रहे। तो ये भी एक तरीका होता है, फटीग भी एक तरीका होता है हैबिट फॉर्मेशन का। नेक्स्ट इज़ इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं असंगत या एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि असंगत के अंदर आप चेक करते हैं, जैसे कि एक लड़की है, उसको आपने टेक्स्ट बुक ला करके दी और वो पढ़ रही नहीं है, उसको मना करी कि भाई मैं नहीं पढ़ूँगी। आपने क्या बोला उससे कि तू पढ़ेगी नहीं तो मैं एक काम कर रहा हूँ तेरे लिए कॉमिक बुक ले आता हूँ। तो आप उसके लिए कॉमिक बुक लेने गए। तो आपने उसको जब कॉमिक बुक दिया तो उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर पढ़ते उसको हैबिट फॉर्म हो गई उसकी। हैबिट फॉर्म हो गई तो जब आपने उसकी टेक्स्ट बुक से उसकी कॉमिक बुक को रिप्लेस किया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने आराम से उस टेक्स्ट बुक को पढ़ा। सो ये हो गई गुथरीज़ प्रॉक्सिमिटी रिलेशनिज़्म की बात। थैंक यू वेरी मच।